उस वक्त से डरो जब किसी हेलीकॉप्टर में भाग के इंडिया लैंड करना पड़ेगा। इन्होंने भी जुल्म की कोई हद ऐसी नहीं छोड़ी जो क्रॉस न की हो। घरों में छापे मारे, सामान उठाया, लूट मार की, बच्चियों का जहेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ का बांग्लादेश के इनकलाब का शोर अभी तक पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान की अशराफिया बेहद परेशान है, और अगर ये कहें कि ईवान वज़ीर आज़म और ईवान सदर में बैठे हुओं की टांगें कांप रही हैं तो बेजाना होगा। बांग्लादेश के इनकलाब की तफसीलात अभी आ रही हैं। वज़ीर आज़म वहाँ आर्मी चीफ़ ने कोई अबूरी काबीना बनाने का फ़ैसला किया जिसे तलबा तहरीक ने मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो अबूरी हुकूमत बनाए। हुकूमत हमने गिराई है, हम ही हुकूमत बनाएंगे। और उन्होंने कुछ अफराद के नाम दिए हैं और अल्टीमेटम दिया है 3 घंटे का। देखें क्या फ़ैसला आता है। ये देख के सारा कुछ, इससे पहले श्रीलंका में एक इनकलाब आया, वज़ीर आज़म को भागना पड़ा। अब बांग्लादेश में 15 साल से बैठी हुई फाशिस्ट हुकूमत और मोदी की टाउट हुकूमत जो है, बिलाखिर उसका भी वक्त आ गया और उसे भी भागना पड़ा, बल्कि बमुश्किल बचाया जा सका। अगर कोई और आधा घंटा लेट होते तो शायद उसका अंजाम भी उसके बाप वाला होता। आप सब जानते हैं ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी हसीना वाजिद, और इसे भी ऐसे ही बिठाया गया था जैसे हमारी हुकूमत बिठाई गई। अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया था। अवाम उसके ज़ालिमाना फ़ैसलों से बहुत तंग थे। जो भी मुल्क की हमदर्दी में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करता था उसे मुल्क दुश्मन करार दे देती थी। यही रवैया हमारे यहाँ हुक्मरानों का है। मुल्क दुश्मन, हर जिसको जी चाहे मुल्क दुश्मन करार दे दो, गद्दार करार दे दो, गैर मुल्कियों का एजेंट करार दे दो। ये हमारे यहाँ इल्ज़ामात बड़े आम हैं। और आपने और हमने चंद दिन पहले ये सुना कि वहाँ बांग्लादेश में जमात इस्लामी को कालादम कर दिया गया, जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। जमात इस्लामी क्या करती थी? जमात इस्लामी का जुर्म क्या था? जो चाहे इल्ज़ामात आप लगा दें। जैसे अब जमात इस्लामी वाले यहाँ बैठे हुए हैं, हुक्मरानों ने 2, 3, 4 रोज़ उनसे मुज़ाकरात का ड्रामा किया और अब भाग गए हैं, गायब हो गए हैं। अब कहाँ है वज़ीर आज़म, कहाँ है उसकी कमेटी? रात हाफ़िज़ नईमुर्रहमान ने ख़बरदार किया हुक्मरानों को कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म को तो उठाने के लिए जहाज़ आ गया था, तुम्हारे लिए शायद जहाज़ भी कोई ना आए और तुम आवाम के हत्थे चढ़ जाओ। अपनी हरकतों को ठीक कर लो, आवाम को जीने का हक़ दो। ये सारा कुछ रात उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि हम 2-3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद फिर हम जो भी वादे वईद किए हैं उसके पाबंद नहीं रहेंगे। आगे जाएंगे, डी चौक जाएंगे और उन हुक्मरानों को गिरेबान से पकड़ के सड़कों पे घसीटेंगे और इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। ये हुक्मरान जो हैं ये अवाम के मसाइल से बहरे, अंधे और गूंगे हो जाते। अवाम के मसाइल इनको नज़र नहीं आते, इनको अवाम की तकलीफ़ नज़र नहीं आती, अवाम की परेशानी नज़र नहीं आती। अब सारा मीडिया, हालांकि उनका हामी मीडिया है, अरबों रुपए के वो इश्तिहारात देते हैं उनको, लेकिन सारा मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि दुनिया में बिजली इतनी महंगी कहीं भी नहीं। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये। पाकिस्तान में आखिर क्या इनकलाब है कि 70 रुपये, या अभी ख़बरें आ रही कि ये 285 तक जाएगी। खुदा न खास्ता खाकम बदहान ऐसा ना हो। उससे पहले अल्लाह इन हुक्मरानों का कोई ना कोई बंदोबस्त फरमा दे जो आवाम पे जुल्म ढा रहे हैं। सुनने के लिए तैयार ही नहीं, आवाम के मुतालबात नहीं सुनना चाहते, नहीं हल करना चाहते।
IPPs चूँकि अपने लाडलों की कंपनियां हैं, उनको अरबों रुपया दिए जा रहे हैं, अरबों रुपया दिए जा रहे हैं। इतने अरबों रुपए जो दे चुके हैं, इससे पाकिस्तान में अब तक कई डैम बन सकते थे बड़े आराम के साथ। उस तरफ नहीं आते, इसलिए कि उस तरफ आएंगे तो ये खाबे और कमीशन बंद हो जाएंगे, ये अरबों रुपया कैसे लूट सकेंगे। काम ऐसा करना है जिससे अवाम की चीखें निकलें, अवाम खुदकुशियाँ करें, और फिर ये बिजली के IPP से मुआहदे करके कहें देखो जी बड़ा मियाँ जिसने मुल्क को अंधेरों से निकाला था। अब वो जब लंदन था तो उसकी बेटी कहती थी कि मियाँ साहब को बिजली की कीमतों में इजाफा सुन के रात को नींद नहीं आती। अब वो पाकिस्तान में बैठा हुआ मरी में मौज मेला कर रहा है और सारा तमाशा देख रहा है अपने भाई की और बेटी की हुकूमत जो कुछ कर रही है अवाम के साथ। अब उसे बड़ी चैन की नींद आती। कुछ लोगों को तवक्को थी कि ये कभी कभी इनकलाबी बनने की कोशिश करता है, शायद इसका अंदर का इनकलाबी जागे और ये कहे कि हम ऐसी हुकूमत को लात मारते हैं जिस हुकूमत में अवाम पे इतना जुल्म करना पड़ रहा है और हमारी बदनामी हो रही है, हमारी सियासत भी ख़त्म हो रही है, ख़ानदान की इज़्ज़त भी ख़त्म हो रही है। कुछ लोगों की राय थी, लेकिन उधर बेटी पाँव की जंजीर बनी हुई है, बेटी वज़ीर आला वज़ारत आला छोड़ना नहीं चाहती और रोज़ कहीं ना कहीं दौरा फरमा रही होती है, टिकटॉक बना रही होती है। बड़े मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब चारों तरफ से मायूस हो गए, कोई उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। चाइना से खाली हाथ, सऊदीया से खाली हाथ, अमारात से खाली हाथ, कतर से कोई टैडी पैसा देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं अवाम इनके साथ नहीं। ये जालसाजी से बिठाए गए, जिस दिन अवाम निकल आए ये हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे तो हम पैसे देंगे तो लेंगे किससे। तो जब इनको पता चल रहा है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है हमारी वजह से कोई मुल्क कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं, अवाम भी मुखालिफ हो रहे हैं, तो इसका तो हल यही था कि इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा देते और कहते भाई हमसे ये हुकूमत नहीं चलती, हम छोड़ रहे, जिसके चाहो सुपुर्द कर दो। लेकिन ये हौसला तो बुलंद अखलाक के मालिक लोगों में होता है। अब बूट पॉलिशियों में ये हौसला नहीं होता। बूट पॉलिशियों ने तो पॉलिश ही करनी होती, जहाँ भी मिल जाए, जब भी मिल जाए। तो हसीना वाजिद बिल्कुल सेम, जो कुछ ये कर रहे हैं वही कुछ वो कर रही थी। यहाँ इन्होंने भी जुल्म की कोई हद ऐसी नहीं छोड़ी जो क्रॉस न की हो। घरों में छापे मारे, सामान उठाया, लूट मार की, बच्चियों का जहेज लूटा, 1 2 4 5 सैकड़ों, और फिर वाली वारिस भी नहीं बने। फिर अदालतों में जाहिर है कि केस तो होता को नहीं, अदालतें छोड़ती हैं तो फिर अदालतों का मजाक उड़ाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों को भी बांध दें। असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2024 ले आए ताकि जजों का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का फैसला है, उसे सबूताज किया जा सके। हाथ पांव तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन अब सियासी जमातें और अवाम जिस तरह बेदार हो रहे हैं, अवामी समंदर कल जैसे सवाबी में निकला हुआ था और जमात इस्लामी के धरने में भी लोगों की तादाद बढ़ रही है और उनका सब्र जवाब दे रहा है। अगर वो भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गए तो और हज़ारों और लाखों लोग उनके साथ शामिल हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं। इसलिए जितनी जल्द हो सके अवाम के लिए उनके मुतालबात है महंगाई के ख़िलाफ़, उन्हें हल करो और गैरों का सहारा लेके, मोदी का सहारा लेके, मोदी का एजेंट बन के हुकूमत करने वाला ख्वाब छोड़ दो। ये बांग्लादेश ने, जहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, इंडिया ने वहाँ पाकिस्तान से जुदा करने के लिए जो कुछ किया था वो आपको पता है। बहुत पैसा लगाया और उसके बाद उसको हुकूमत को काबू रखने के लिए बहुत पैसा लगाया। मज़े की बात यह है कि वही इंडिया और हसीना वाजिद और इंडिया के एजेंट वहाँ जो बिठाए हुए हैं मुख्तलिफ महकमों में, जो मजाक उड़ाते थे इन तलबा का रज़ाकार कह के,
और ये रज़ाकार उनको कहते थे जब पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान को जुदा किया जा रहा था, तो उस वक्त भी जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी थे उन्हें ये रज़ाकार कह के छेड़ते थे। अब ये जितने बांग्लादेश में निकले हुए हैं एहतजाज के लिए, वो कहते हम रज़ाकार हैं, ये जानते हुए भी कि रज़ाकार से ये चिढ़ते हैं, रज़ाकार ये पाकिस्तान के हामियों को समझते हैं। नारे लगाने वाले तलबा, एहतजाज करने वाले तलबा एक दूसरे को रज़ाकार कह के फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। काश पाकिस्तान में कोई कद्दावर शख्सियत होती, कोई यहाँ क़यादत, अवामी क़यादत होती, 47 वाली नहीं, 45 के ज़रिए आई हुई, जो पाकिस्तान और इस्लाम के साथ मुखलिस होते। अगर वो इस वक्त पाकिस्तान में कोई मुखलिस क़यादत होती तो बहुत अच्छा मौका था। बांग्लादेश में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, रज़ाकार के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश ने इंडियन एजेंटों को उठा के फेंक दिया। अब वहाँ डरते हैं बड़े बड़े भी अपने आप को इंडिया का हामी कहने से या एजेंट कहने से। आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया तो उन तलबा तहरीक के नौजवानों ने कहा कि तुम कौन हो? अबूरी हुकूमत हम बनाएंगे, कुर्बानियाँ हमने दी, हुकूमत भी हम बनाएंगे। और नाम भी वो दे रहे हैं कुछ लोगों के। जब तक उनकी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं बनेगी उनकी ये तहरीक अभी जारी है। और वो लग रहा है कि इंडिया के तमाम एजेंटों को एक दफ़ा उठा बाहर फेंकेंगे। ये होता है इनकलाब। पाकिस्तान में हम भी इंडिया के एजेंटों को पहचानते हैं, मोदी के यारों को जानते हैं, और मोदी के जिनके साथ ताल्लुकात हैं और जो मोदी को बग़ैर वीज़े और पासपोर्ट के पाकिस्तान दावतें दे के बुलाते रहे, उनको जानते भी हैं हम। और वो कहते हैं हिंदुओं का और हमारा खुदा एक ही है। माज़अल्लाह से हिंदुओं का और हमारा खुदा, हिंदू तो करोड़ों बुतों की पूजा करता है, कभी गाय की पूजा करता है, कभी अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा करता है। माज़अल्लाह मुसलमान ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारा खुदा वहदहु ला शरीक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसे हिंदुओं के खुदा के साथ मिसाल देनी, काश ये जिंदा कौम होती, ये कौम जाग रही होती तो उसी वक्त उठा के बाहर फेंक देती। लेकिन अब फिर ला के, अब कौम ने तो उठा के बाहर फेंका 8 फरवरी को, लेकिन फिर हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। इनके लिए सीखने के लिए ये जितने ईवानों में बैठे हुए, ईवान सदर में, ईवान वज़ीर आज़म में और इनके हवारी, उनके सोचने के लिए बांग्लादेश के इनकलाब में बहुत सारी इबरतें, नसीहतें मौजूद हैं। उस वक्त से डरो जब किसी हेलीकॉप्टर में भाग के इंडिया लैंड करना पड़े जाके। उससे पहले कि अवाम का पैमाना सब्र लबरेज़ हो जाए, अवाम बेकाबू हो जाए, उससे पहले अवाम को उनके हकूक़ दो और जाली हुकूमतें छोड़ के और आइन का तिया पांचा करने की बजाय जो रोज़ आइनी तरामीम के नाम से एक्ट फलां एक्ट आइन का 16 महीने की हुकूमत भी सत्यानाश करती रही। और ये भी जब से आए हैं तारड़, नज़ीर तारड़, रफ़ीक तारड़ साहब का ख़ानदान, अवाम जानती है इनको, ये आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। पीपल पार्टी इनके साथ छाना बछाना है। कल पीपल पार्टी वाले जमहूरियत के चैम्पियन बनेंगे, नहीं जी हम तो ये थे, नहीं जी हम तो हुकूमत में नहीं थे, हम तो ये थे। सब के लिए बांग्लादेश का ये इनकलाब, और ख़ास करके इंडियन एजेंटों के लिए कि हज़ार कोशिश करो मुसलमानों को गैरों का ग़ुलाम बनाने की, लेकिन जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का ला इलाहा इल्लल्लाह बेदार होता है, ज़मीर बेदार होता है, जागता है, तो ये तमाम ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ के फेंक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कलमा गो मुसलमान जिनको मुजीबुर रहमान ने बड़े सुहाने ख्वाब, सुनहरे ख्वाब दिखा के इंडिया की गोद में बिठाया था, उन्होंने मुजीबुर रहमान का वो उधार भी चुका दिया। पहले मुजीबुर रहमान का अंजाम देखा आपने, फिर इंडिया उसकी बेटी को ले आया,
कल उसके तमाम मुजस्समे जितने भी लगाए हुए थे उसकी बेटी ने जगह जगह, वो सब मुजस्समे भी पाश पाश करके इस्तेमार की और हिंदुइज़्म की और इंडिया की बालादस्ती की तमाम निशानियां जो हैं वो नेस्तो नाबूद कर दी। पाकिस्तान का मुसलमान भी जिस दिन उठ पड़ा, जिस दिन मैदान में आ गया, इंशाअल्लाह जाली हुकूमतें इसके मुकाबले में नहीं ठहरेंगी। इंतज़ार है कि ये किस दिन मैदान में निकलता है, और लग रहा है, हालात बता रहे हैं, हवाओं का रुख बता रहा है कि वक़्त यहाँ भी बहुत थोड़ा रह गया जुल्म करने वालों का। जुल्म है, इसने मिटना है। ज़ालिमों, जुल्म का अंजाम बुरा होता है। काश ये देखें और कुछ सीख लें बांग्लादेश से, और आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती वाला सिलसिला बंद करके आवाम को उनके हकूक़ लौटा दें। आवाम पे महंगाई की जो महंगाई का अज़ाब मुसल्लत किया हुआ है इसे वापस ले लें, अपनी अयाशियाँ छोड़ दें, अपनी तमाशबीनियाँ ख़त्म कर दें, अपनी मराआत कम कर दें, आवाम को रिलीफ दें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी व नासिर हो और लोगों को ज़िंदा दिली के साथ हक़ के लिए मैदान में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।